Alright guys, so thank you so much for coming. Thank you so much for joining the webinar. आज थोड़ा टाइम का इशू है, आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया है. So जब तक इन द मीनवाइल सब लोग ज्वाइन करते हैं, आई थिंक लेट मी टेक दिस क्यूरी. मैं क्यूरी ले लेता हूँ और तब तक सब ज्वाइन भी कर लेंगे और फिर विल गेट बैक टू द ऑफिशियल स्क्रिप्ट. हम स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करेंगे. सो क्यूरी एक बहुत सिंपल सी है. आई थिंक अभी एक स्टूडेंट्स के साथ भी मैं डिस्कस कर रहा था. द क्वेश्चन इज हाउ वेव ट्रेडिंग कैन बी हेल्पफुल इन द मार्केट एनालिसिस. में वेव ट्रेडिंग जरूरी क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, करती क्या है, क्या हो सकता है और इससे एक्चुअली ट्रेडर को फायदा क्या है. ऑलराइट, सो टेक्निकली आई मीन इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो एक तो पूरा वेबिनार इस पे बना सकते हैं, पर आज एक ब्रीफली में अगर मैं बताऊं इसको तो एक्चुअली पता है क्या है. मार्केट में अगर आपने सक्सेस पानी है तो एक ही रास्ता है हमारे पास, और वो रास्ता क्या है कि आपके पास आपके जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू सी दिस या सो आपके पास आपका एनालिसिस होना चाहिए. राइट, सो यू शुड हैव योर एनालिसिस. फिर उस एनालिसिस को सपोर्ट करती हुई स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपके पास मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और उसके बाद उन सबको मैनेज करने के लिए आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए. ऑलराइट, क्लियर. ये चारों ही इंग्रेडिएंट आपके पास होनी चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स के पास क्या है, ओनली द स्ट्रेटजी. ऑलराइट, और यही यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है कि वो स्ट्रेटजी को ही एनालिसिस समझ के अप्लाई करने लगते हैं. तो आउटकम क्या होगा. सपोज करो एक कार है, वो कार अगर चारों व्हील पर चलती है तो एक टायर नहीं है. राइट, यू ट्राइंग टू रन इट. अब वो आपको पता नहीं है कि ऐसा होता है, बट दिस इज हाउ द मार्केट एक्चुअली वर्क. अगर एग्जांपल के लिए एक आई मीन रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है. डोंट थिंक कि मैं मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, बट मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया. कंसेप्ट वाइज कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हो. नन ऑफ देम कम इवन क्लोज टू वेव ट्रेडिंग और एलिट वेव और वेव एनालिसिस. अब क्यों, इसको थोड़ा बात कर लेते हैं. सो मैंने वो ई में लगाया या फिर मूविंग एवरेज लगाया जो मोस्ट पीपल यूज करते हैं 200 का. राइट, सबने सुना होगा, सबने अपनी लाइफ में अगर ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई मूविंग एवरेज किया होगा, और स्पेशली अगर आप स्विंग्स करते हो तो 200 डेज पर आप डेफिनेटली आए होंगे. और रीजन क्या होगा, जिसने आपको बताया होगा, सिखा रहा होगा, या जिस वीडियो या जिस इंटरनेट गूगल पे आप पढ़ रहे होंगे. मोस्ट ट्रेडर हैज गूगल नॉलेज नाउअडेज. ऑलराइट, सो क्या बोला होगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं. ऑलराइट, वेल एंड गुड, ठीक है. कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी समझ ले. क्या बोलते हैं, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट आ जाए तो मार्केट बुलिश होता है. इस मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे जब आ जाए तो बेरिश होता है. विच मीन्स कि आपने जैसे ऊपर आ जाए तो आपने बाय करना है, और जैसे आपका मार्केट नीचे जाए आपने सेल करना है. एज सिंपल एज दैट, एंड यू विल मेक टन्स ऑफ मनी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई मीन इतना बताकर तो लोग बात कहते हैं कि ये वो सीक्रेट है जिसको जानने के बाद आप 10,000 पर डे दिन का कमाएंगे इंट्राडे में. आई मीन समथिंग लाइक दैट. इवन इस स्ट्रेटेजी या फिर इस नॉलेज को समझने के बाद इंट्राडे में कभी लॉस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस आती है तो आपको सेल करना होता है, और जब आप सेल करते हो तो देख सकते हो कितनी भयंकर या फिर कितनी बिंदास रैली आपको मिली हुई है. राइट, फेयर इनफ. सो ये कंसेप्ट हो गया. इशू यहां पर क्या है, मूविंग एवरेज से मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट इशू ये है कि ये एक्चुअली आपको पता नहीं है किस सेगमेंट में आता है. ये जो मूविंग एवरेज है, दिस इज एक्चुअली इन द स्ट्रेटेजी सेक्शन. अब उससे क्या होता है, उस स्ट्रेटेजी सेक्शन को आप एनालिसिस पे थोप रहे हो. कैसे, मूविंग एवरेज कभी भी मार्केट का डायरेक्शन नहीं बताएगा. अरे अगर आपको लग रहा है कि मूविंग एवरेज मार्केट का डायरेक्शन बता रहा है, या फिर देखो बहुत अच्छे से बता रहा है, नीचे आ गया तो इतना सेल मिला ना हमें, द थिंग यू आर एक्चुअली इग्नोरिंग, या फिर जो लोग आपको बता रहे हैं वो एक्चुअली आपको ये सेक्शन नहीं बता रहे. अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हमें बाय करना तो व्हाट अबाउट दिस, यहां सेल करना तो व्हाट अबाउट दिस, ये तो बता दिया. ऐसे तो मैं वेव ट्रेडिंग भी लगा दूंगा. आई मीन अगर सपोज करो एलिट वेव कैसे होते हैं, पीछे ही आके लगाते हैं हमेशा. आफ्टर द फैक्ट आपको सारी वेव्स बताएंगे, आने वाले मार्केट में कौन बता रहा है. देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम. सो क्या करेंगे, आफ्टर द फैक्ट तो कोई भी बता सकता है कि देखो ये मूविंग एवरेज के नीचे बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, और बाय का तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो बाय का भी दिख जाएगा. देखो क्या सिग्नल मिला है बाय का यहाँ पर आपको. राइट, यहाँ पे यहां से ये लेके पूरी रैली आपने दिला दी. यू मिस दिस, यहाँ पे सेल करना है आपको. राइट, सो
अब वेव एनालिसिस करती क्या है और हाउ इज दिस डिफरेंस? ये तो वो बात हो गई, ऑरेंज को एप्पल के साथ कंपेयर कर रहे हो या फिर स्ट्रेटेजी सेक्शन को एनालिसिस से कंपेयर कर रहे हो, राइट? सो ऐसा होता नहीं है। तो करना क्या है यहां पर, जो वेव एनालिसिस है दैट इज दिस दैट गिव्स यू एक्चुअली सेंस ऑफ द डायरेक्शन, या फिर मार्केट का जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव है या मूव है वो कैसे आएगी, क्यों आएगी, उसके पीछे के रीजन क्या है, अगर नहीं आई तो क्या रीजन है। फॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि चलो यहाँ पे हम बाय लगाते हैं, बाय लगाए कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका स्टॉप वेव ट्रेडिंग अगर आपको आएगी तो आपका एक भी स्टॉप नहीं जाएगा, ऐसा तो होता नहीं, राइट? तो इधर भी जाने हैं, मूविंग एवरेज में भी जाने, पर इश्यूज क्या है, जब आपके स्टॉप यहां पर जाएंगे और जब इस तरह से मार्केट करेगा तो एक्चुअली यहां पर आपके पास ग्रो करने का रूम नहीं है। कैसे ग्रो करने का रूम नहीं है? ठीक है, मैंने यहां पे बाय किया, अगर बाय कर लिया तो स्टॉप चला गया, ठीक है, विच मीन्स कि आपने कुछ मिस किया होगा, और कुछ मिस किया है तो क्या गलत हुआ होगा, मार्केट का डायरेक्शन गलत हुआ होगा। तो इसके नीचे आने के कारण क्या है, इसके ऊपर क्लोज देने के बाद भी। अब याद रखिएगा, ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, ये सब पर सेम अप्लाई होता है, मैगडी पर भी होता है, आरएसआई पे भी होता है, स्टोकास्टिक, वेवएप, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, सब सेम है। इंडिकेटर्स नेवर टेल यू द डायरेक्शन, और उसमें जब आपको सिग्नल मिलेंगे और वो जब नहीं चलते हैं तो कंसेप्ट सेम है, क्यों नहीं चले उसका आंसर यहां नहीं मिलता है। ऑलराइट, वेयर एज अगर लेट्स से फॉर सम रीजन, आई डोंट नो आप यहां पे सेल क्यों करोगे, यू हैव दिस परफेक्ट इम्पल्स A, B, C, it's a perfect corrective wave, and then you're looking for the next impulse, right? But for some reason, let's say आप यहाँ पे buy देख भी रहे हो, right? तो actually wave analysis में आपके पास क्या है कि जो आपका मेंटर है या ट्रेनर है या टीचर है या फिर जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपको यहाँ पे करेक्ट कर सकता है कि देखो भाई या बहन whatever, यहां पे बाय नहीं करना होता है क्योंकि इंपल्स इस तरफ खड़ा हुआ है और ये करेक्टिव वेव है जिसने इस इंपल्स को करेक्ट किया है। तो यहां पर कौन बाय करता है? भले ही कोई अगर मूविंग एवरेज बता रहा है तो बताने दो उसको, अपने क्या करना, राइट? नेक्स्ट इंपल्स विल बी ऑलवेज द डाउन साइड, ऑलराइट? सो दैट इज हाउ द वेव एनालिसिस एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्ट्रेटजी। यूज कैन से स्ट्रेटजी से तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, पर आई मीन मोस्ट ट्रेडर यही कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी को ही एनालिसिस समझ के वो कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ओके देव, करेक्ट, वेल डन, आपने बता तो दिया है, लेकिन ये तो आप मतलब जैसे कि मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है कि प्रिंट होने के बाद वो बंदा आपको बताएगा कि देखो यहाँ पे इतना सेल ले लेते, यहाँ पे इतना सेल ले लेते, ये बाय आप मिस कर दोगे फॉर सम रीजन। तो आप में और उनमें फर्क क्या? आप भी तो वही बता रहे हो ना कि ये रहा इंपल्स, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और देखो आप यहाँ से सेल करते तो कितना अच्छा मूव आता, राइट? आप भी तो आफ्टर द फैक्ट बता रहे हो। द क्वेश्चन इज, it's valid question, you should be questioning to the videos or mentors or teacher whom you are following, alright? तो इसका आंसर एक्चुअली यहां पर है, alright? इसको पहले तो हटाओ, इसका जो काम था वो हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दीज आर द स्ट्रेटेजी सेक्शन, मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स वो स्ट्रेटेजी में आते हैं, एनालिसिस में नहीं आते। अब आप मुझे बताओ, चलो ये इतना डाटा देखो, है ना, फॉरगेट अबाउट कि आपको ये पता है ना, चलो तो अगर इतना डाटा मैं आपको बताऊं तो आप जब मार्केट को एनालाइज करोगे, व्हाट डू थिंक, किधर जाएगा मार्केट, है ना? सो आप में से कुछ लोग बोलेंगे ऑलराइट, मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दिस दिस एंड दैट ये ऊपर चला जाएगा, आधे बोलेंगे बेस्ड ऑन दिस एंड दैट ये नीचे चला जाएगा, राइट? इतने डाटा पे, राइट? वेयर एज प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर वेव ट्रेडर या फिर जिसको अच्छी डिसेंट सी नॉलेज है मार्केट में, दे डोंट ओनली नो कि वो ऊपर या नीचे जाएगा, वी नेवर से कि ये ऊपर या नीचे जाएगा, वी ऑलवेज से कि ये वहां तक जाएगा कैसे। ऑलराइट, जब आप अगर आपकी नॉलेज अच्छी, आपकी एनालिसिस अच्छी, तो इतना डाटा देखने के बाद आपको क्या दिखेगा, यू हैव द इंपल्स, यू हैव द करेक्टिव वेव, और ये अपने आप में जो करेक्टिव वेव है, सॉरी अपने को ये डाटा दिख नहीं रहा है, राइट? सो आपको ये डाटा दिख रहा है यहाँ पर, ये जो वेव है ये अपने आप में इनकम्प्लीट वेव है, और इनकम्प्लीट वेव होने के बाद the thing which I look here is a downside, and जैसे ही ये downside की वेव कंप्लीट होगी then we are reversing for the upside, alright? ये नॉलेज कहां से मिलेगी? वेव एनालिसिस से। कोई भी मूविंग एवरेज तो ऐसे नहीं बताएगा कि यहां पर अगर आपका मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गया तो इसको अगर यहां तक जाना है तो वो ऐसे करते हुए जाएगा, राइट?
मूविंग एवरेज में तो एक बार आपने बाय किया फिर राम भरोसे, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा या जाएगा ही नहीं, इट्स ऑल द मार्केट, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? इफ यू सी दिस डाटा एंड आपका नॉलेज वेव एनालिसिस में डिसेंट है तो आपको यहाँ पर दिखता है कि ये जो ए बी एंड सी दिख रहा है एक्चुअली इनकम्प्लीट है एंड इट्स एक्चुअली मेकिंग बिगर एवीसी एंड दिस इज ए बी है हमारे पास। तो विच मीन्स कि सी यहां पर मिलेगा आपको, सी जैसे ही कंप्लीट होगा इट्स ए इम्पल्स एंड द करेक्शन, और इम्पल्स करेक्शन कंप्लीट होने के बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? द नेक्स्ट इम्पल्स, एंड उसके पहले क्या करना है? मेक श्योर कि ये लास्ट इम्पल्स ना हो, है ना? तो अगर आपका डिसेंट सा नॉलेज है तो आपको पता है कि ये लास्ट नहीं पहला इम्पल्स है, दिस इज द ए और द फर्स्ट इम्पल्स, राइट? सो हु कैन टेल यू दैट? जस्ट चेक आउट दिस वीडियो, ये वेबिनार देखो, जैसे ये वेबिनार हो रहा है आज 29 तारीख है, 1 मई का, यू हैव दिस मच डाटा। जब इतना डाटा आपके पास आता है तो आपको क्या इंफॉर्मेशन वहां पर दिखती है? ये जो इम्पल्स है इसमें एक मूव, यहाँ जो पीस है ये वीक पीस है, इससे वीकर स्ट्रक्चर, इसमें एक मूव डाउन साइड, और जैसे ही वो डाउन साइड खत्म होगा उसी वेबिनार में थोड़े सेकंड के बाद, आई थिंक दिस शुड बी द अपडेट, सेम वेबिनार में उसी के जस्ट बाद की क्लिप है। सो ये जब डाउन वेव यहां पे खत्म हो जाएगी देन द अपसाइड, ठीक है? हु टोल्ड यू दैट? मूविंग एवरेज? नो, राइट? एंड दैट्स वेयर एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस एंड दिस इज व्हाट वी कैन डू अगर हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हो या ऐसी मेथड हो मार्केट को एनालाइज करने की, एंड दिस इज हाउ द वेव ट्रेडिंग कैन बी हेल्पफुल, ऑलराइट? सो इतना कुछ इंफॉर्मेशन यहां से आपको सिर्फ इस तरह की मेथोलॉजी या फिर इस तरह की मेथड से मिलती है। ये मूविंग एवरेज, मैकडी, सुपर ट्रेंड इनसे कहीं ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये वेबिनार या फिर 10 मिनट का कोई एलिट वेब पे वीडियो सीख कर कुछ ये आने वाला है, फॉरगेट अबाउट इट, इट्स लाइफ लॉन्ग जर्नी, आई एम स्टिल लर्निंग, ऑलराइट? तो इसमें एक्चुअली एक और भी चीज होती है, अगर पता फॉर सम रीजन जब आपकी ये वेव कंप्लीट हो जाएगी और जब ये वेव ऊपर जाएगी, यहां पर एक्चुअली पता है यहां से लेके यहां तक इसने 4 बाय सिग्नल जनरेट किए हैं, चारों मैंने अपडेट करे हैं अपने ट्रेडिंग रूम में, ऑलराइट? सो जब आपको वेव ट्रेडिंग पता है और फॉर सम रीजन लेट से अगर आपने ये चार्ट में मिस कर दिया और आपको ये चीज यहां मिलती है, तो बहुत से ट्रेडर्स को क्या होता है, दे हैव फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो ये वेव यहां आ गई है, इट्स मूविंग अप, लेट्स बाय, नेक्स्ट थिंग दे नो कि इसके बाद ये मार्केट ऐसा किया और उसके बाद ऊपर चला गया। तो अगर इफ यू हैव द डिसेंट नॉलेज, आपको फोमो भी नहीं होता है, ऑलराइट? इसका मतलब क्या है कि जब आपका ये वेव कंप्लीट होगा और ये वेव ऊपर जा रहा है, फॉर सम रीजन वी हैव मिस्ड दिस, हमने देखा नहीं, हमने जब चार्ट देखा तब हमने यहीं देखा इसको या फिर यहां देखा, तो एज ए डिसेंट ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर को यहाँ क्या करना चाहिए? यू हैव द इम्पल्स, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस वी हैव लाइक ये पूरा वेव हम यहाँ पे कंप्लीट करने आ रहे हैं, ये अपने आप को करेक्ट करेगा, विच मीन्स कि यहाँ बाय करने का कोई सीन ही नहीं बनता, राइट? क्यों बाय करेंगे? क्योंकि जब नीचे वेव आ रही है तो उसमें डिसेंट हम इंट्राडे कर सकते हैं, और जब ये वेव कंप्लीट हो जाएगी हम इस पे चढ़ जाएंगे ऊपर। तो भले ही हमने ये मिस कर दिया, ये वाला सेटअप मिस कर दिया, कोई बात नहीं, ये वाला सेटअप ले लेंगे या फिर ये ब्रेकआउट के सेटअप ले लेंगे, राइट? ये भी आप बोल रहे होगे कि आफ्टर द फैक्ट देव आप बता रहे हो, ऐसे तो कोई भी बता दे, राइट? ये लो उसी वेबिनार में थोड़े दिन बाद, आई थिंक 15 तारीख को, ये तो 1 तारीख की बात है ना, दिस इज द 1 मई, दिस इज द 15th में, व्हाट डू यू से, ये वेब बता दी, ये कंप्लीट हो गई, ये वेब बता दी, आप ही में से किसी ने क्यूरी करी होगी, राइट? कि ग्रासिंग पे बता दो, उस टाइम भी यही था, इस टाइम भी यही है। इसमें आप चाहो तो इंट्राडे कर लो, या फिर आपने अगर वेव करना है, स्विंग करना है, तो ये पैटर्न कंप्लीट होने दो, पैटर्न अगर आपको पता है तो ये रही आपकी वेव, चढ़ जाओ यहां से, राइट? समझ रहे हो? सो वी डोंट हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्यों? इसमें मिस करने जैसा क्या है? आई मीन अगर ये सीधा ऊपर चला जाता तो चले जान दो, इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हमारे पास, लाइक आई एम टेलिंग यू, इंट्राडे में मुझे रोज के 5 से लेके 10 सेटअप मिलते हैं इंट्राडे में, और उसमें से मैं अपने लिए बेस्ट 3 या 4 चुनता हूं, और उसमें से भी मैं कभी कभी फिल्टर कर देता हूं, और वो सारे सेटअप्स मैं अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर करता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पूरा वीक हमने स्विंग ट्रेड्स लगाए हुए हैं, ये पूरा वीक जो था ना वो स्विंग ट्रेड्स के लिए था। हमने ये ग्रासिम तो लगाए ही, इसमें 4 सेटअप्स बताए हैं, मैं बता देता हूँ। ये मुझे बताना एक्चुअली चाहिए नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ चारों सेटअप्स कहाँ पे आए हैं स्ट्रेटेजी वाइज। तो दीज आर द 4 दो सेटअप्स, ये वही चारों पॉइंट्स है जहां पर इसने बाय सेटअप्स हम लोगों को प्रोड्यूस करा, और ये चारों के चारों ट्रेडिंग रूम में मैंने ट्रेडर्स को बोल के लाइक बार बार बोला है उनको कि बाय करो, वी आर कमिंग एंड टैगिंग द हाइस, ऑलराइट?
सो इस वीक हमने एक्सिस बैंक में बाय लगाया, आईसीआईसी बैंक में बाय लगाया, आरबीएल में बाय लगाया, और एक और कौन सा था, बजाज फाइनेंस है, और निफ्टी बैंक निफ्टी। इस वीक पूरा स्विंग ट्रेड का था और सभी में कोई भी मिसिंग आउट नहीं था। all the patterns all the times forms the impulse and the correction. Question is, can you read it? All right, that's the issue. चलो, तो सारे लोग आ चुके हैं। आई थिंक वी हैव इनफ पीपल हियर नाउ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी। अच्छा, आपने क्यूरीज एंड क्वेश्चंस पहले से भेजने, चलिए सारी क्वेश्चंस एंड क्यूरी में अपनी जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है ये होने के बाद कंप्लीट करता हूँ, और आप बाकी स्क्रिप्ट जो क्वेश्चंस हैं आपके वो भी आप बाद में भेज दीजिएगा। जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, सो दिस इज निफ्टी नाउ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में? अगर आप ध्यान दो तो ये यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट पास खड़ा है। जिस हिसाब से इसकी फॉर्मेशन हुई है बेस्ड ऑन दिस, ये कौन सा पैटर्न है? यहाँ पर चैनल पे जाओ, पैटर्न पड़ा हुआ है, वो सिखाया मैंने। एनीवेज, बेस्ड ऑन दैट पैटर्न ये जो यहाँ पर है अभी भी ये रेजिस्टेंस की तरह क्वालिफाई करता है, पर जिस हिसाब से इसकी फॉर्मेशन आई है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे 70% चांसेस हैं अब आपके सीधा ये टैग करने के। ऑलराइट, सो वी हैव द 70% चांसेस ऑफ कमिंग एंड टैगिंग द हाइज, बट फिर भी फॉर द रेफरेंस अभी भी हमने वो हाइज या फिर ये जो रेजिस्टेंस जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं वहां पर आए हैं। तो जिन्होंने अभी तक स्विंग अगर एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो ये जो वेव है यहाँ पर कुछ सेलर्स अगर आए, लेट्स से नेक्स्ट मंडे अगर अपना कमिंग गैप अप वगैरह नहीं होता है मार्केट, गैप अप हो जाता है तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं है। गैप अप नहीं होता है, यहीं कहीं मार्केट खुलता है, तो कभी ना कभी आप इसको करेक्ट करोगे, और द वे यू शुड बी करेक्टिंग इट। अगर इसमें चाहो तो अभी भी इंट्राडे करो। द रीजन आई एम टेलिंग यू, लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेल सेटअप देखना है, पर इसकी फॉर्मेशन देखो, ये वैसे बनी है जैसे मुझे सेल में नहीं चाहिए। ऑलराइट, ये करेक्टिव नहीं है, ये पल्सिंग हो चुकी है। ऑलराइट, क्यों हो चुकी है? क्योंकि लास्ट वीक शायद ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी ना, अब ये इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है। सो व्हाट डज इट बिकम नाउ? पल्सिंग वेव। ऑलराइट, पल्सिंग वेव अगर करेक्ट करती है तो वेल एंड गुड, आपको दोबारा चांस मिल जाएगा चढ़ने का। अगर नहीं करती तो फिर ये जो मूव है इतना सा, अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो गैप फिलिंग वगैरह के बाद आप चाहो तो इंट्राडे अटेम्प्ट कर सकते फॉर द अपसाइड। बिगर स्ट्रक्चर ऑन द बिगर बेसिस, निफ्टी में कुछ भी नहीं बदला है। जो पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है WXY, इसकी टेरिटरी सेम होती है। सिंस ये जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा बीच में मिस पड़ा हुआ, तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आती है तो फिर ये सीधा इस ट्रेंड को तोड़ने के बाद आपका हाई टैग करेगा, या फिर अगर यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पर आपकी जो वेव्स हैं वो करेक्टिव होती हैं, तो ये ट्रेंड को टूटने के बाद आप इसके 886 तक की पूरे जोन में आ सकते हो। ऑलराइट, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी इस पैटर्न में होती है। डिटेल्स में नहीं बता सकता मैं कि क्यों ऐसा होता है, वो पूरा 3-4 दिन लग जाएंगे मुझे आपको एक्सप्लेन करने में, अगर मैं कंटिन्यू सेशन भी करूँ तो। एनीवेज, सो अब करना क्या है? फ्रेश एग्जीक्यूशन स्विंग की अगर कर रहे हो, देखो ये करेक्टिव होता है तो बेस्ड ऑन दिस सिनारियो ये काफी मुझे यहां तक लग रहा है, और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। अगर सीधा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो इसमें बस इंट्राडे बाइज करना, स्विंग बाय आप छूट चुके हो, आपको ये स्ट्रक्चर टूटने के बाद या फिर यहाँ कहीं पर अपने बाय करना था। ऑलराइट, सो दैट्स निफ्टी, इट्स द सेम थिंग, नथिंग हैज चेंज्ड। यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली लेवल्स नहीं है, लेवल्स मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि ये पल्सिंग अब थोड़ी सी डिफरेंट है, इट्स नॉट द वे आई लाइक इट। Anyways, we'll look for the upside. We are expecting this market to tag the 9888. Why? ये सामने दिख रहा होगा आपको, and this is why. All right. So this is Nifty from our side. Bank Nifty की बात करो तो अप वेव स्टार्ट हो चुकी है। I hope you are in it. जो लोग नहीं है फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे एक लेवल मैंने निकाला था 17,700 या 800 के आसपास। सो ये जो वेव है, अगर लेट्स एक्सपेक्ट कि मंडे को मार्केट फ्लैट स्टार्ट होता है, ये जो हाईस है ये टैग नहीं करता है, टैग भी करता है तो बहुत कम उसके आसपास होता है। तो अगर इस वेव ने अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट किया तो ये है ना 17,800 या 17,850 के आसपास अपने आप को करेक्ट कर सकता है। तो सारी बाइंग जो है आप इस टेरिटोरी में देख सकते हो। फ्रेश एग्जीक्यूशन किन के लिए? जिन्होंने अभी तक बाय नहीं लगाया ट्रेंड के टूटने पे। ऑलराइट, ये वेव में पोटेंशियल कितना है मैं वही बता रहा हूं। सिंस ये अपने आप में बॉटम के आसपास है, हर एक बाय जो आपको मिले, जरूरी नहीं कि यही बाय जाएगा, पर हर एक बाय अगर आप रख सको तो ये हाइस के लिए रखो। ऑलराइट, सो दैट्स अ पोटेंशियल 4,000 पॉइंट का है। सो बेयर विद दैट,
इसमें चाहो तो वही बात है, ग्रासिम का याद है वो करेक्शन, अगर उसमें आता है इंट्राडे आपने करना है आप कर सकते हो, बट लुक फॉर द बिगर वेव वी आर एक्सपेक्टिंग एज अपसाइड, वी आर एक्सपेक्टिंग 21,800 के आसपास, दैट्स द बैंक निफ्टी फ्रॉम आवर साइड। अगर अपन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक सेल सेटअप आ चुका है, आई थिंक दिस इज द सेल वी गॉट इट, टारगेट भी हमारे लास्ट वीक के जो थे वो फाइनली अचीव हो गए। अभी देखो ये स्ट्रक्चर इन लोगों ने तोड़ दिया है, अब क्या सीन है, अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हो तो देखो ये जो इंपल्स ऊपर जाता हुआ है अपने आप में 3 वेव में है, और अभी तक ये फॉर्मेशन बन रही, वी डोंट नो कि कितना ऊपर तक जाएगा, पर जिस हिसाब से जा रहा है नेक्स्ट अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन बाय करना है अभी बाय ही करो। क्यों करो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टूट गया ना, लास्ट वीक नहीं टूटा था, लास्ट वीक था कहां पे, लास्ट वीक गोल्ड की आई एम नॉट श्योर कि एनालिसिस निकाली है कि नहीं निकाली है, गोल्ड या वी हैव दैट, यस, सो लास्ट वीक शायद मार्केट यहाँ गई है आपका, सो ट्रेंड लाइन के आसपास आप यहाँ सेल देख सकते हो विच इज कंप्लीट, लास्ट वीक ही है। एनीवेज अब आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो टूट चुका है और ये अपने आप में 1, 2 एंड 3 फॉर्मेशन यहाँ कर रहा है, सो विच मीन्स कि अगर फ्रेश बाय आपने करने हैं तो ये ट्रेंड देखो, इसके टूटने के बाद यहाँ कहीं पर देखना, ऑलराइट, तो यहाँ कहीं पर देखा जा सकता है, इसके ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर पे भी आप बाय देख सकते हो या फिर डीप पुल बैक पे भी देख सकते हो, अगर आपने बॉटम फिशिंग टाइप का कुछ करना है तो शुड यू बी सेलिंग हियर बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, जिस हिसाब से डेवलप्ड हो रहा है ना, सेल अगर करना भी है ना तो ये पैटर्न जब तक इस तरह से डेवलप ना हो तब तक यहां से पहले सेल मत लगाना, आई मीन दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं अपना ये प्लान आपको बता रहा हूं, अगर आपने करना तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो अभी सेल कर दो, पर दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं यहां सेल लगाऊंगा, वो एक सेल में ज्यादा पोटेंशियल है अगर आया तो, विच मीन्स कि ये जो वेव है इसको अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म रख सकते हैं, बट विल बी बाइंग फॉर दिस, और उसके बाद देखेंगे कि ये वेव अगर ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, विल बी होल्डिंग इट, नहीं भी जाती है तो फिर वहां से वो ट्रेड को या तो शॉर्ट प्रॉफिट्स पर या ब्रेक इवन पर या फिर यहाँ पे बुक कर सकते हैं, अगर कुछ भी साइन इस वेव में ऊपर जाते हुए मिल गया कि ये पल्सिंग नहीं करेक्टिव है तो भी यहाँ से हम सेल सेटअप देख सकते हैं। वो सेल सेटअप के टारगेट कितने होंगे पहले वो डेवलप हो जाने दो, उसके बाद बताता हूँ, ऑलराइट। फिलहाल तो ये जो वेव नीचे जा रही थी इसी को मैं सोच रहा था कि ये शायद थोड़ा और नीचे आ जाए यहाँ तक एंड देन गिव द अपसाइड, तो एक बहुत अच्छा बाय बन सकता था यहाँ पे, आई मीन इसको बहुत लंबा बाय रखता मैं। एनीवेज मार्केट है, वो मार्केट वही करेगा जो से करना है, इट्स अ सुप्रीम। एनीवेज दिस इज द बाय, दिस इज द सेल जोन, और अगर हम चार्ट को गलत रीड कर रहे हैं तो दिस विल कंटिन्यू टू गो अप, व्हिच मींस कि इस करेक्शन के बाद बाय करना भूलना मत, सो दैट्स गोल्ड फ्रॉम आवर साइड। सिल्वर की बात करें तो 2 ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई हैं हमारी बाय साइड की, तो दोनों में से एक में रखूंगा लॉन्गर टारगेट के लिए और एक में इस हाइस के आसपास बुक कर सकता हूँ, दैट्स द प्लान आई एम शोइंग यू, दैट्स माय पर्सनल प्लान आई एम शेयरिंग यू विद यू गाइस। एनीवेज स्ट्रक्चर टूटने के बाद जिसने बाय करना है और सिर्फ अगर आपके पास एक ही पोजीशन है या फिर एक सिंगल लॉट है, कंसीडर बुकिंग इट, क्योंकि इस तरह के आई मीन ये रेयर होता है, ऑलराइट। कितनी बाइंग है, कितने बाय ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये जो मार्केट में बाय ऑर्डर लगा रहे हैं मुझे या आपको फोन करके तो लगा नहीं रहे हैं, तो वो कब पलट जाए दे डोंट नो इट। तो जो 2 पोजीशन रखी है या फिर डबल या डबल साइज आपके पास रखी है पोजीशन सिल्वर की, तो वेल एंड गुड, एक में बुक करो और एक से निकलो अगर आप एक से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो बड़ा सा, ऑलराइट, पर एक से तो डेफिनेटली कर लो, क्योंकि इस तरह के सीन में मैं 1:1 ही प्रेफर करता हूं, नहीं करता हूं, ऑलराइट, उससे ज्यादा नहीं। फिलहाल फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात कर लें तो किस हिसाब से फ्रेश एग्जीक्यूशन हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिस हिसाब से सीन हमारे दिख रहे हैं, ये देखो अपने आप में ये है ना एक बड़ा और डीपर करेक्शन देगा। अब वो देगा कहां से, उसकी वेट मैं कर रहा हूं, और फिलहाल ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिल नहीं रही है। आई मीन बाय ऑल मींस यहाँ पे देखना तो नेक्स्ट फ्रेश इसका करेक्शन ही है, पर वो करेक्शन मुझे पॉसिबल ये अपने आप में ऊपर जाता रहेगा। ये देखो यहाँ पे 2 ट्रेंड दे रहा हूं, एक तो ये मैं बड़ा ट्रेंड दे रहा हूं जिसका अभी कोई सीन नहीं है, पर अगर आपने सेल साइड देखना भी है ना करेक्शन के लिए, आई थिंक इस वीक तो नहीं पर नेक्स्ट वीक आपको जरूर मिल जाएगा। ये नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ये जब ऊपर आ जाए तो इस करेक्शन में हम सोचेंगे इसको सेल करने की। आई थिंक आप चाहो देखो तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ये फॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। सो आप चाहो तो हेड एंड आई मीन आई डोंट डू दैट, हेड एंड शोल्डर की सिर्फ हेड एंड शोल्डर वहां पे दिख रहा है तो सेल कर दो, गुड लक। तो यहाँ पे हम एक सेल देख सकते हैं और ये जो सेल होगा इसका डीपर करेक्शन में रखने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल सिल्वर के लिए तो ऐसा ही प्लान है सेल का,
बाइस का फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है, जो पुराने वीक से बाय में है उन्हीं को कंटिन्यू करने दो. अदर देन दैट आई डोंट सी एनीथिंग फ्रेश है. Alright, so that's silver from my side. US oil की बात करें तो we got a sell there but break even. I'm not sure. I think I think he don't attend this session. One of the trader from the trading room was into the sell. So we were looking for this sell कि ये भी वही सिल्वर जैसी बात है कि ये बहुत नीचे तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर इसकी हरकतों से जिस हिसाब से मुझे लग रहा था, मैंने अपडेट एक्चुअली सारे ट्रेडर्स को कर देते कि जैसे ये ट्रेंड टूटे कंसीडर एग्जिटिंग इट. सो अभी क्या कर रहा है मार्केट, अगर देखो तो काफी दिनों से ये इस हाई और इस लो के बीच में फंसा हुआ है. ऑलराइट, पैटर्न क्या दिख रहा है वहां पर, पॉसिबल वन वेव बी वेव. ऑलराइट, सो बी वेव में अगर हम हैं तो ये टैग करेगा, विच मीन्स कि नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर हमने करनी है इसके लिए तो ये टैगिंग के बाद मैं प्रेफर करूंगा, स्पेशली टैगिंग के जस्ट बाद मैं प्रेफर नहीं करूंगा. बेस्ड ऑन द सिनारियोस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये वही सीन होगा जहां पर लोग शायद कहेंगे कि मेरा स्टॉप मार्केट खाएगा और उसके बाद मेरे डायरेक्शन में जाएगा. सो यहां कहीं अगर इंटरेस्टेड रहे तो यहाँ सेल सेटअप आप देख सकते हो. अदर देन दैट इसमें बाय कर रहे हो तो वही बात है, कीप इट इंट्राडे. कब गैप डाउन खुल जाए आपको नहीं पता है. ऑलराइट, सो डोंट बाय इट एट द मोमेंट. फ्रेश बाय तो नहीं करना. पुराना अगर कोई बाय पड़ा है रख कर बैठे हो किसी रीजन से तो फिर आप कंटिन्यू करो, जिस हिसाब से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, so that's US oil. That's all the official scripts from my side. Now I can take the queries and the questions from you. All right, time frame मुझे बता दीजिएगा and we have enough people. So पहले एक एक क्यूरी मुझे भेजिएगा, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर अपन दूसरी क्वेश्चंस ले लेंगे, मतलब दूसरा स्क्रिप्ट ले लेंगे. Why we have huge discount in Nifty as well as Bank Nifty today? Huge discount. डिस्काउंट क्या होता है? I'm not sure what you're talking about. The discounts, it's just the price. Sir, what is your view on the new waves? What is it? What new wave? I mean, किसी ने खोल लिया होगा कुछ सिखाने के लिए. I don't know. Sorry. मैंने कुछ सुना नहीं है इसके बारे में, कुछ पढ़ा नहीं, तो I cannot comment on it. Are you expecting a crash in coming days? निफ्टी की बात कर रहे हो? Here's the problem. I mean, एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो आप? एक मिनट मुझे बताओ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा तो उससे कुछ हो जाएगा क्या? मार्केट गिर जाएगा? या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई थिंक इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, एक्चुअली यू आर एक्सपेक्टिंग अ क्रैश, राइट? सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. लेट्स रीड द चार्ट्स, लेट्स रीड द मार्केट थ्रू द चार्ट्स, नेकेड आई, एंड देखो कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट अपन वो इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जैसे भी फ्राइडेज को वेबिनार होते हैं मैं आपको अपडेट करता रहूं. फिलहाल मुझे यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा जिससे बोले कि गो सेल इट, वी आर क्रैशिंग डाउन. ऑलराइट, फॉर सम रीजन कोई अगर कल अगर लाइक लेट्स से $100 बिलियन कल सेल कर रहा है मुझे बिना बताए, तो मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं है जो मुझे बताएं कि वो लोग सेल करने वाले हैं. ऑलराइट, सो आई सी द प्राइस, बिकॉज प्राइस और ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस एग्जीक्यूटेड ओवर देयर. अगर प्राइस यहाँ आई है तो आई है. यहाँ पर सभी ने आज बाय लगाए होंगे, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, सेल लगाए होंगे, उनके भी एग्जीक्यूट हुए, राइट? एक्सक्यूज मी. सो रीड द चार्ट, रीड द प्राइस एंड देखो उसके हिसाब से क्या दिख रहा है. फिलहाल मुझे यहाँ क्रैश दिख रहा है. नो, आई डोंट सी इट. आई डोंट सी एनी सेल रीजन एट द मोमेंट नाउ. ऑलराइट, सो अगर सेल करना भी है तो here's how do it. आई एम टेकिंग दिस एज ए रेजिस्टेंस. मैं देखता हूँ इस पैटर्न का क्या रिएक्शन आता है. अगर यहाँ पे कोई डिसेंट सा सेल सेटअप मिला, कोई फ्लैग वगैरह छोटा, वो भी छोटा से मीन्स एटलीस्ट 30 और 15 मिनट्स में, उसके बाद उसको स्विंग की तरह आई मीन इंट्राडे से स्विंग कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी ये प्लेस नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेल लगा दो और एक्सपेक्ट करो कि निफ्टी 4000 जाएगा और यही मेरा ट्रेड चला जाएगा. ऐसा करोगे तो इस ट्रेड में या तो लॉस खाओगे या फिर इसको ब्रेक इवन काटना पड़ेगा. आई मीन इफ यू कैन डू दैट, यू कैन कट इट. ऑलराइट, ग्रासिंग holding from 497. Acha, Mitesh is holding grassing. Well done, good. I think it's on the highs now. You can consider booking the profits. Bajaj Finance on a daily hour. Bajaj Finance on the daily hour. Daily from the Bajaj Finance. कोई fresh execution, I mean on a daily structure stuff, पर go with the buy setup. कोई भी अगर buy setups मिले उसको रख सको तो ये हाइस के लिए, इवन ये हाइस के लिए भी रख सकते हो. विच मीन्स कि आप 1 आवर पे जाओ, अपने एंट्री रीजंस ढूंढो. वेव ट्रेडिंग या वेव एनालिसिस से आपको डायरेक्शन मिल जाता है. अब उसे जो एनालिसिस आप कर रहे हो उसको स्ट्रेटजी से कंफर्म करो. सो कोई भी अगर सेटअप मैंने देखो, आपने ये स्ट्रक्चर अभी शायद तोड़ा नहीं है,
सो विच मीन्स कि आप इसमें कभी भी अभी नीचे आ जाओगे, बट डोंट सेल इनटू इट। ये स्ट्रक्चर सेल का है नहीं, इसमें एक्सपेक्ट करो कि जैसे ये स्ट्रक्चर टूटता है ये एक बाय आप ले सकते हो। ऑलराइट, so that's the buy you can expect from it. When can we expect a bigger down move in Nifty now? Bigger down move, it's the same answer to that crash question. I don't see which down you're talking about. I mean, crashing down or corrective down. Here's the deal. I don't like अगर ट्रेड करना है ना तो अभी कोई भी बड़ा ट्रेड मत करना, अभी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ से 4,000 जा रहा है या फिर यहाँ से 15,000 जा रहा है। अभी के लिए जो ये बाय लगाया हुआ है इसी को यहाँ तक ट्रेड करो, उसके बाद चार्ट्स को देखते हैं, फिर अगर या तो यही बाय आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर रखना है, अगर चार्ट्स बोलता है ऊपर जाना है तो, नीचे जाना होगा तो इसको यहाँ पे आने के बाद अपन कट कर सकते हैं। फिलहाल डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट रीड द चार्ट्स, दे आर टेलिंग यू राइट नाउ व्हाट आर दे टेलिंग यू। इसके ऊपर वी आर कमिंग अप, अदरवाइज वी आर एट द रेजिस्टेंस। तो अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट डाउन मूव में ट्रेड कर लूं तो आई थिंक मंडे ट्यूसडे ही आपका टाइम है। इसके बाद मिला तो मंडे ट्यूसडे मिलेगा, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अभी क्या लगता है निफ्टी में, अभी यहां से भागेगा या ऊपर के बाद नीचे आएगा दोबारा तो ब्रेक द लास्ट लो? आई डोंट सी देम ब्रेकिंग द लास्ट लो एट द मोमेंट। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी थोड़े टाइम तो नहीं ब्रेक होने वाला, डिपेंड करता है यहाँ पर क्या आप डेवलप करते हो, बट आई डोंट सी देम ब्रेकिंग फॉर दिन। आई थिंक आप एक महीने बाद भी सेम क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आई डोंट सी देम ब्रेकिंग दी लोस फॉर द नेक्स्ट मंथ। उसके बाद फिर डाटा अपने पास आ जाएगा, रीड कर लेंगे। थैंक यू। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। डू यू हैव एनी ऑप्शन स्पेसिफिक कोर्स? नहीं, मेरे पास ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं है। आई जस्ट हैव वन सिंगल कोर्स दैट टीचेस ऑल। फ्यूचर प्राइस निफ्टी एंड निफ्टी स्पॉट में डिफरेंस क्यों है ज्यादा? डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ। तो जो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना मैं ये देखता हूँ ना मैं ये देखता हूँ। द ओनली थिंग आई सी कि किस टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि 1 मिनट की ट्रेड करना है 1 घंटे पे एग्जीक्यूट कर दी। सो आई सी दी वेव्स and I see the execution and that's it. My price never ever consider that. Neo wave modified version of Elliott wave. All right. सर क्या फंडामेंटल्स देखते हो कंपनी के ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग के लिए तो नहीं सर, बट इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर मैं देखता हूँ। इट्स नॉट फॉर द ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कभी भी फंडामेंटल से नहीं कर सकते। फंडामेंटल्स के लिए सपोज करो कल एक कंपनी अच्छा न्यूज देने वाली है, गेट डाउन, ह्यूज क्रैश, कुछ भी हो सकता है। So go with the technical, go with the live information, which is the price, read the price and deal with it. Nifty spot at 9,600, future is 9,500. This 100 point is a discount, which is unusual. All right. Sure. I mean, I am again telling you that I don't consider that. I'll just see the patterns and execute. जनरली जो स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस होता है वो एक्सपायरी के दिन खत्म होता है। आई मीन जनरली वो जब अभी तो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ तो टेक्निकली जो प्रीमियम है वो होना चाहिए, बट ऐसा मत समझिएगा वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन उससे आपको मिल रही है। वही इन्फॉर्मेशन है, मैं बताता हूँ आपको। पता है जब आपको लाइक आपने कोई बेसिक कोर्स करा होगा या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो लोग क्या करते हैं, ये कैसा ऐसा होता है ना, यहाँ पर डॉम यहाँ पे आता है, इधर टोटल बाय क्वांटिटीज या बायर्स की नंबर लिखे रहते हैं, इधर सेलर्स के नंबर लिखे रहते हैं। ऑलराइट, अब आपको क्या बताया जाता है, जब यहाँ पे मार्केट में बायर्स हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, विच इज ट्रू एक्चुअली। पर आप जब भी यहाँ पे बायर्स ज्यादा देखते हो आप बाय लगाते हो, 2 मिनट के बाद जितने यहाँ पे बायर नहीं थे ना उससे 25 गुना ज्यादा सेलर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? नो वन नोस। सो फ्यूचर प्रीमियम इज समथिंग लाइक दैट। प्रीमियम ज्यादा है कम है उससे कोई खास इंफॉर्मेशन अभी आपको नहीं मिल सकता। आज प्रीमियम कम है, 3 दिन में क्या करेगा वो प्राइस को बराबर करेगा और 3 दिन बाद प्रीमियम और चढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है तब प्रीमियम पे मिलेगा। सो ये इन्फॉर्मेशन कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। डोंट ट्रस्ट इट बेबी इन्फॉर्मेशन। BEML daily view, is it for a buy side? BEML view on a daily structure on a buy side। फिलहाल फ्रेश तो नहीं है। आई थिंक ये दोबारा आप मुझसे पूछें, अगर डेली स्ट्रक्चर पे बाय करना है तो ये यहाँ पर आने के बाद पूछें मुझसे दोबारा। शायद वहां से अगर बाय आया तो आया, और नहीं भी पूछ पाए तो अगर आप देख सकें यहाँ बाय सेटअप तो देख सकते हैं। अभी यहाँ बाय नहीं कर सकते, नीचे आ जाएगा क्योंकि
Hi Dev, do you think COVID-19 like things can influence the market? Cool India, 1 hour time frame. Everything which is happening in the real world is actually influencing the market. So COVID ले लो, अपने फंडामेंटल्स ले लो, इंडिया की सिचुएशन ले लो, एवरीथिंग इज एक्चुअली, ये कहना गलत होगा कि चार्ट ही मार्केट को मूव कर रहा है, प्राइस ही मार्केट को मूव कर रहा है. आई मीन आई एम नॉट दैट डम. मैं ट्रेडिंग और जो मेरी इन्वेस्टमेंट के रीजन है वो मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं अपना खुद का पैसा मैनेज करता हूँ, राइट. हम में से सभी लोग यही करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स. सो हमारे लिए मैं इतना जानता हूं कि चार्ट ही बेस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ भी लाइव इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. लेकिन इतना डम भी नहीं हूं कि ऐसा मैं मान लूं कि नहीं चार्ट ही भगवान है, चार्ट पे पैटर्न बन गया, चार्ट पे मूविंग एवरेज आ गया तो सेल बाय. ना, chart is actually representation of whatever is happening in the market, whatever is happening in the real world, right? So हर वो फैक्टर जो बड़ा मेजर इवेंट होता है, just like कोविड और पेंडेमिक, एपिडेमिक, whatever, इलेक्शंस, है ना, तो ये सब फैक्टर से कारण मार्केट इन्फ्लुएंस होता है. इट्स आई मीन इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि नहीं होता है. बेवकूफी होगा जो ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं तो 24 घंटा सिर्फ चार्ट ही देखता हूँ. आई मीन देखना आपको चार्ट ही है, पर आई मीन मैंने शायद सेंटेंस गलत बोल दिया. बेवकूफी होगा अगर वो ये बोलेगा कि चार्ट की वजह से ही मूव हुआ है ये चीज. ऑलराइट, सिर्फ चार्ट की वजह से. चार्ट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट इट्स नॉट द ऑल ऑफ द रीजंस. कोल इंडिया ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम, फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है. आई थिंक इसको ये टैग करने तो उसके बाद ही कुछ फ्रेश एग्जीक्यूशन हम बता सकते हैं. फिलहाल तो ये जो वेव है, फिलहाल जिस हिसाब से जा रहा है, पॉसिबल अपसाइड यहां तक आ जाएगा, टैगिंग कर देगा. ब्रेकआउट या फिर पुल बैक स्ट्रेटेजी लगाओ बाय करने के लिए. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अबाउट योर ट्रेडिंग रूम? इज इट फुल डे स्क्रीन शेयरिंग और एसएमएस ओनली? राइट नाउ इट्स मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ सुबह, मोस्टली ये इंट्राडे ट्रेडर्स को ज्यादा हेल्प करती है या फिर एक्टिव ट्रेडर्स को ज्यादा हेल्प करती है. रोज मंडे टू फ्राइडे मार्केट 9 बजे से ओपन होता है, राइट. हमारा जो ट्रेडिंग रूम है 10 बजे से स्टार्ट होता है, 12 बजे तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. 10 बजे से लेके पूरे दिन के जो ट्रेडिंग अगर सिस्टम या ट्रेड सेटअप जनरेट होते हैं 10 से 12 के बीच में, तो वहां पे मैं आपको स्क्रीन पे, जैसे वेबिनार में आपको मेरी स्क्रीन, मेरी आवाज आ रही है, तो यहाँ पर सपोज करो मैं इसी चार्ट पर कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ स्टॉप लगाएंगे, थोड़ा वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एंट्री, स्टॉप एंड टारगेट ही डिस्कस करता हूँ, थोड़ा एजुकेशन भी उसके साथ दे देता हूँ कि क्यों यहाँ पे मैं बाय देख रहा हूँ, क्यों यहाँ पे सेल देख रहा हूँ, और सेल बाय देख रहे हैं तो क्यों ये स्टॉप ही वैलिड है, ये स्टॉप वैलिड नहीं है, ये टारगेट ही वैलिड है, ये टारगेट वैलिड नहीं है. सो ये 10 से 12 कर देते हैं हम लोग कंटिन्यू, 12 स्क्रीन शेयर 2 घंटे का. लास्ट जो अपडेट होती है 11:45 या जनरली 12 बजे के आसपास, वो रेस्ट ऑफ द डे का प्लान होता है कि आप इस तरह से, अब सपोज करो 12 बज रही है और ये सपोज करो इंट्राडे का टाइम फ्रेम है. अब सपोज करो मैं ये प्लान बताया कि हम जब ये यहाँ आए तो एक बाय सेटअप लगाएंगे, उसकी एंट्री स्टॉप टारगेट मैं आपको बता दूंगा, अगर वो आ जाएगा तो एग्जीक्यूट कर दीजिएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, राइट. सो रेस्ट ऑफ द डे का प्लान मैं 12 बजे सभी ट्रेडर्स को बता देता हूँ. और उसके साथ साथ टेलीग्राम का जो प्राइवेट ग्रुप है वो भी एक्सेस है. जब भी मुझे आई मीन कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स, और आई मीन वी हैव ऑल काइंड ऑफ ट्रेडर्स, जैसे अभी जो इस सेशन के बाद कोई सेटअप मिला तो सीधा मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ प्राइवेट ग्रुप में कि ये रही सेटअप, ये रहा एंट्री. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये गोल्ड का एक सेटअप बताता हूँ. ये गोल्ड का जो बाय सेटअप यहाँ पे लगाया था हम लोगों ने, यहाँ पे 3 या 2 बाय लगाए थे, आई फॉरगॉट एग्जैक्ट नंबर. वहां पे ये जो बाय थे उस टाइम पे हमारे ट्रेडिंग रूम 10 से 12 नहीं था, वो शायद शाम को आए थे, तो वो सीधा टेलीग्राम पे गया था वो सेटअप. सो इट्स बोथ, इट्स स्क्रीन शेयरिंग ऑल्सो एंड इट्स ऑल्सो ऑल टाइम कनेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप. दैट्स आवर ट्रेडिंग रूम, दैट्स हाउ इज इट. कॉस्ट की बात करो, आई मीन जितना एक लॉट के लिए आपका निफ्टी फ्यूचर में ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगता है उससे कम ही है पर डे का. सो इट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी. डोंट टेल मी कि इट्स वे टू हाई. इट्स वेरी, आई मीन ब्रोकरेज एंड टैक्सेस मिला के जो भी आप देते हो उससे कम ही है पर डे का, अगर आप कैलकुलेट करो तो. ऑलराइट. डू आई नीड टू लर्न एलिट वेव बिफोर एनरोलिंग फॉर योर ट्रेनिंग? ट्रेनिंग बंद हो गई है, ग्रुप के रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं. अभी आप करो तो फिर 1-to-1 ही होगा. आई मीन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स समथिंग वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. मैं ऐसा नहीं है कि मेरा कोर्स करने के लिए आपको ये करके आओ, वो करके आओ. नो, फिर मैं क्या करूंगा, राइट. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखो, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, मैं कोशिश एक्चुअली मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से है, सपोज करो तो मैं चाहता हूं ये जितना ब्लैंक हो उतना अच्छा, क्योंकि फिर उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग करूंगा मार्केट की.
किस तरह से देखना है, क्यों देखना है, कैसे देखना है। तो अगर आपको नहीं आती है एलिड वेव तो सीखने की जरूरत नहीं, विल टेक केयर ऑफ दैट। पर अगर आपने सीख ली है या फिर जिनको ऑलरेडी आती है तो फिर थोड़े बहुत ट्वीक करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो कुछ लोग कुछ रूल्स को सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो जब मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं इसको इस तरह से नहीं इस तरह से देखना है अगर सक्सेस पानी है तो। ऑलराइट, सो द मोर ब्लैंक यू आर द बेटर फॉर मी। पर अगर ऑलरेडी आता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, बट आई मीन कोर्स करने के लिए अब सीख कर आने की कोई जरूरत नहीं, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ऑलराइट, कैन यू एक्सप्लेन ट्रेडिंग रूम वाला लिनियर निफ्टी जो 9700 था गैप हुआ वो कैसे हुआ था? निफ्टी 9700 का कौन सा गैप? 9700 ये वाला। यहाँ पे अगर पुराने वेबिनार में जाओ ना तो वहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, याद हो तो। वो सिर्फ मैंने इसलिए रिमूव किया था कि यहाँ पे एक्सटेंशन आ गई थी। ऑलराइट, अदर देन दैट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सो पॉसिबल दैट रीजन उसकी वजह से हो सकता है। Sometime after the breaking the trend line, stock directly take the huge move without showing the correction for entry reasons. What should be our strategy at that time? मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है। मार्केट अगर ये स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज करो फॉर सम डायरेक्शन सम रीजन में ये डायरेक्शन देख रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक जाने के पास इसके लिए दो रास्ते हैं, एक्चुअली तीन रास्ते हैं। ये या तो सीधा चला जाएगा, है ना, एक तो रास्ता वो है। एक या तो ये पुल बैक देता हुआ जाएगा या ब्रेकआउट देता हुआ जाएगा। वी हैव द स्ट्रेटेजी फॉर बोथ। एक बार जो सीधा चला जाएगा उसके लिए उसे बॉटम में पकड़ा जा सकता है, या बीच में पकड़ने के लिए कोई सीन नहीं। ऑलराइट, सो आई थिंक आपके पास दो स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आई मीन बहुत रेयरली होता है, देखो अगर इस पॉइंट से भी इस पॉइंट तक मार्केट मूव किया ना तो सीधा नहीं किया। ऑलराइट, यहाँ पर जाकर देखो बाय सेटअप दिए हुए मैंने। राइट, मेरे पास अभी टाइम नहीं है स्नैपशॉट का निकालने का, बट जस्ट चेक आउट द प्रीवियस वेबिनार्स। सो दे ऑलवेज गिव यू द बाय सेटअप। इक्का दुक्का बार अगर ना मिले तो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये चार्ट पे नहीं मिल रहा है दूसरे पे मिल जाएंगे। सो मार्केट को कहीं से कहीं मूव करने के लिए सिर्फ दो ही रीजन है, या तो वहां पे पुल बैक करता हुआ मूव करेगा या ब्रेकआउट करता हुआ मूव करेगा। हैव द स्ट्रेटेजी फॉर बोथ, सक्सेस इज योर्स। मदरसन सुमी अभी डेली पर रेजिस्टेंस पर है, 14 अनरीड मैसेज है। और राइट गाइस, मैं क्विकली लेता हूँ। मदरसन सुमी अभी डेली पर रेजिस्टेंस पर है, व्हाट डज द वेव से अबाउट इट, अप और डाउन? एसबीआई पोर्टफोलियो के लिए कब लेना चाहिए? एसबीआई में बाय करना चाहिए, हर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए जो मिलती है। अगर आप चाहो तो उसमें से एक बाय आप लंबे के लिए रख सकते हो। मतलब कि जैसे देखो अभी हमने सिल्वर में कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी है, वहां पे दो सेटअप आए हैं हम लोगों के। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये सीधा चला जाता तो देयर इज ओनली वन सेटअप, पर यहाँ पे दो सेटअप है। एक बाय सेटअप ये रहा, एक बाय सेटअप यहाँ पे दिया बिल्कुल बॉटम में हमने। ऑलराइट, सो ये जब दो बाय सेटअप इस तरह से अगर आपको स्टेट बैंक में मिले तो उनमें से एक बाय को ट्रेड कर लेना, एक बाय को पोर्टफोलियो पर रख देना। राइट, समथिंग लाइक दैट। मदरसन सुमी, मदरसन सुमी, विच टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस। यू आर लुकिंग फॉर व्हाट? लुकिंग फॉर, आई मीन फ्रेश बाय तो मत करो। ऑलराइट, यहाँ पे इंटरडे सेल देख सकते हो। अभी भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि यहाँ पर ये चार्ट ऐसा आ रहा है, पर आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी, सिर्फ इतना। ऑलराइट, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश एग्जीक्यूशन, आई थिंक ये मेरे लिए एक ट्रेड हो सकती है। दैट्स इट गाइस, सो वी हैव इनफ क्यूरीज आंसर्ड। कुछ अगले हफ्ते के लिए भी रख दो, ठीक है? चलिए, सो अगर सैटरडे संडे आ रहा है गाइस, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। I'll see you next time guys. Thank you so much. Bye bye.